बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आई डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में हमने ये पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है ज्योमेट्री, जिसमें थ्योरम चैप्टर है रेशो एंड प्रोपोर्शन, जिसका है लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 दे ऑलरेडी किया हमने। लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसका यूज आएगा इसी थ्योरम में। ठीक है, प्रूफ में तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आसान सा प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है, तो लेट्स बिगिन। ये लिखा है कि इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये बिल्कुल रिवर्स है थ्योरम नंबर 1 का। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल थ्योरम नंबर 1 का रिवर्स है। थ्योरम नंबर 1 में मैंने आपको लिंक अभी दी थोड़ी देर पहले, वहां पे तो हमने ये देखा कि अगर कोई लाइन पैरेलल हो वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल को, जैसे ये एक लाइन है, ये पैरेलल है जनाब ए बी को, वहां पे इसको हमने के एल कहा था। क्या कहा था स्टूडेंट्स? के एल। अब ये इसको तो पैरेलल है, गिवन है, तो हमने साबित करना था कि इट इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली का मतलब ये कि ये अगर डिवाइड किया जाए इस पर, यानी के एल के सी डिवाइडेड बाई के ए, और ये अगर डिवाइड किया जाए इस पर सी एल डिवाइडेड बाई एल बी, तो दे विल बी इक्वल। रेशो सेम होगा, प्रोपोर्शनल। A line parallel to one side of a triangle intersects the other two proportionally. ओके, ये बिल्कुल उसका रिवर्स है। यहाँ पे लिखा है कि if a line segment intersects the other two proportionally, तो ये लाइन पे उसको पैरेलल है। वहां पे क्या था कि लाइन पैरेलल है, साबित करें कि ये अदर टू साइड्स को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करता है ये लाइन सेगमेंट। आज ये कि हमने ये साबित करना है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट टू साइड्स को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करे, मींस कि इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो बराबर हो, तो ऑटोमेटिकली ये फिर इसको पैरेलल होगा थर्ड साइड को, जो नॉन इंटरसेक्टिंग साइड है। तो गिवन में आप ये लिखेंगे, देखा आपने, टू साइड्स इन द सेम रेशो देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इन दोनों का, इन दो पार्ट्स का और इन दोनों पार्ट्स का रेशो अगर बराबर हो, वी से प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट किया, तो देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे? के एल इज अ लाइन सेगमेंट, इन लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स टू साइड्स ए बी एंड ए सी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट के एन एल, ठीक है, सच दैट मैयर ए के डिवाइड बाई मैयर के बी, इन दोनों का रेशो मैयर ए के डिवाइड बाई के बी इज इक्वल टू मैयर ए एल डिवाइडेड बाई एल सी। ठीक है, तो बाद में हमने कंस्ट्रक्शन किया ये, तो साबित करना है कि अब के एल पैरेलल है बी सी को, बिल्कुल उसका अपोजिट है, रिवर्स। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे? सपोज के एल इज नॉट पैरेलल टू बी सी। हमने तो साबित करना है कि ये इसको पैरेलल है, फर्ज कर ये इसको पैरेलल नहीं है, फर्ज कर ये पैरेलल नहीं है। मिसाल के तौर पर ये लाइन ए सी है, जब प्रोपोर्शनली किया फर्ज कर ये लाइन ए सी है, मिसाल हमने सपोज किया कि ये ए सी है, ये के एल इमेजिन किया, सपोज किया। हम एक चीज सपोज कर लेंगे, एट द एंड पर कंस्ट्रक्शन, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट कोई रिजल्ट आ जाएगा, उससे फिर हम पता कर लेंगे कि आवर सपोजिशन इज करेक्ट और इट इज रॉन्ग। तो सपोज के एल इज नॉट पैरेलल टू बी सी, के एल पैरेलल नहीं है बी सी को, देन लेट बी एम इज ड्रॉन थ्रू बी पैरेलल टू के एल। फिर हमने एक लाइन रखी, देख हमने इसको पैरेलल है के एल को, ये इसको पहले सपोज देन बी एम इज ड्रॉन पैरेलल टू के एल मीटिंग ए सी एट एम, जिसने ए सी को एम पर मीट किया। ठीक है, अब बाई चांस ही तो हमने ऐसा लिया, दैट्स व्हाई ये बाहर आया। डायग्राम तो इसी भी हो सकती थी आपकी माय स्वीट स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ए बी सी है, अंदर भी जा सकता है ए बी, ये आपका सी है। फॉर एग्जाम्पल के एल ऐसा है, माय स्वीट स्टूडेंट्स, के एल पैरेलल नहीं है, के एल इज नॉट पैरेलल टू बी सी, तो ऐसा भी तो हो सकता है के एल। फिर आप बी एम जो ड्रा करेंगे, बी एम आपका फिर कुछ यूं आएगा, बी एम पैरेलल टू के एल। यहाँ पे चूंकि लाइन मैंने ऐसी इमेजिन की, आप ऐसी डायग्राम बनाएं, ठीक है। is drawn through B parallel to KL meeting AC at M। M को आपने देखा यहाँ पे M पर, M AC के अंदर आया,
ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट्स में अब आप लोग क्या लिखेंगे कि देयरफॉर मैयर ए के डिवाइड बाई के बी इज इक्वल टू मैयर ए एल डिवाइड बाई मैयर एल एम। ये क्यों? बिकॉज जब आपने वो ड्रा कर दिया है वो कुछ यू ए से बी एम, और ये आपका फर्ज करे के है और ये फर्ज करे आपका वो एल है, और आपने तो बी एम ड्रा किया है पैरेलल टू कंस्ट्रक्शन में, के एल इज नॉट पैरेलल, बी एम तो ड्रा किया है पैरेलल टू के एल। तो अब ये तो इसको पैरेलल है, के एल तो बी एम को पैरेलल है, बिकॉज आपने कंस्ट्रक्शन में ये कहा कि बी एम इज ड्रॉन। हमने इमेजिन किया कि बी एम ऐसा है, फर्ज करे के एल ये पैरेलल नहीं है बी सी को, फर्ज करिए ऐसे है, और हमने कंस्ट्रक्शन में ये इसको पैरेलल ड्रा किया है। अब ये पूरा ट्राइंगल हम सपोज कर रहे हैं ये वाला ए बी सी। अब इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि दिस बाय दिस ए के डिवाइड बाय के बी और ए एल डिवाइडेड बाय, ये तो फिर बराबर होगा। ये तो आप थ्योरम नंबर 1 आपने किया है कि अगर एक लाइन पैरेलल हो थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल को तो इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। ये तो फिर ठीक है, ओके। प्रोपोर्शनल सेगमेंट्स आर कट बाय अ लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये चूंकि ये इसको पैरेलल है या फिर ये इसको पैरेलल, एक ही चीज है, तो इसने इसको काटा है, इंटरसेक्ट पैरेलल है तो प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करेगा इसको। ये थ्योरम नंबर 1 है, ठीक है। वो अब अगर आप देखेंगे तो यू विल हैव नो कंफ्यूजन, अभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट स्टूडेंट्स ये तो हमें गिवन है कि मैयर ए के डिवाइड बाय मैयर के बी इज इक्वल टू मैयर ए एल डिवाइड बाय मैयर एल सी। ये तो हमें गिवन है स्टूडेंट्स। इसको 1 कहा, इसको हमने 2 कहा। तो स्टूडेंट्स मैयर ए के डिवाइड बाय मैयर के बी ये इसके भी बराबर है और सेम चीज इसके भी बराबर है। तो इसका फिर मतलब ये हुआ कि मैयर ए एल डिवाइड बाय मैयर एल एम is equal to मैयर ए एल डिवाइड बाय मैयर एल सी फ्रॉम 1 into। और जब ये इसके बराबर स्टूडेंट जैसे ए बाई बी और ए बाई सी बराबर है, जिसका मतलब है कि फिर ये बी और सी आपस में बराबर है। 2/7 अगर बराबर है, लेट से 2/a के, मिसाल के तौर पर तो अंडरस्टूड है कि ये भी 7 होगा, ये कोई 8 तो नहीं हो सकता। हर चीज अपने आप के बराबर, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ओके, तो जब ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि एल एम और एल सी बराबर है, मेजरमेंट में इक्वल है। तो जब एल एम और एल सी बराबर है और एल एम और सी ये एक ही लाइन सेगमेंट पर है, एल एम और एल सी बराबर है, इसका मतलब तो फिर ये है कि एम और एल एक ही पॉइंट है, एम और सी। इसका मतलब ये हुआ कि एम एंड सी आर एक जैसे पॉइंट्स है, तो दे आर कोइंसाइडेंट। आपने जब एम को डिफरेंट माना सी से, तो ये तो हम देख रहे हैं कि एल एम इस सूरत में बड़ा है एल सी से, मगर यहां पे तो सेम आ रहा है। तो सेम जब ये आया तो इसका मतलब है कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ये एम जो आपने लिया है ये एक्चुअली सी ही है। ये एम क्या है स्टूडेंट्स? सी ही है, तो इसका मतलब है कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आपने डिफरेंट नहीं लिया है और रिजल्ट से तो ये कोइंसाइडेंट आए, तो या तो रिजल्ट गलत है और या ये वो आपके सपोजिशन गलत है, तो ऑफ कोर्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने यहाँ पे तो कोई मिस्टेक तो नहीं किया, हम तो थ्योरम के मुताबिक रिजल्ट लिख के हमने ये चीजें लिखी। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आवर सपोजिशन आपका क्या था कि सपोज के एल इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बुक में ये चीजें यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिखा है ये बुक में, मगर मैंने ये लिखा क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह में है, कंस्ट्रक्शन में है कि देन लेट बी की इज ड्रॉन थ्रू बी, तो ये चाहे तो ये आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के एल इज पैरेलल टू, समझ आइए आपको। जब आपका सपोजिशन गलत है तो इसका क्या मतलब है कि आपने लिखा है कि एल पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये गलत है। जब ये गलत है तो ठीक क्या हुआ, के एल पैरेलल है,
इट मीन्स के एल इज पैरेलल टू बी सी। इस पैरेलल आपने लिख दिया, ये पैरेलल का सिंबल है, इज पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये आपका था आसान सा प्रूफ किया, ये आ रहा है नज़र कि एल इज पैरेलल टू बी सी। इसके बाद आप देखें नज़र नहीं आ रहा, इसके नीचे फिर आप लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा प्रूफ था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा थ्योरम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का। स्टूडेंट्स माय स्पेशल रिक्वेस्ट टू यू, मोनेटाइजेशन होने में थोड़ा सा टाइम रहता है, तकरीबन 400 घंटे रहते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लेक्चर्स, ये वीडियोस अगर आप समझते हैं कि बेनिफिशियल स्टूडेंट्स के लिए, तो शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, 9th क्लास 10th क्लास जितने भी हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और टिकटॉक, जितने भी आपसे हो सके। इट विल बी योर फेवर टू मी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।